तो आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है बिल्व। बिल्व को ही हिंदी में बेल कहा जाता है। बिल्व जो है एक बहुत ही सेक्रेड प्लांट है और इसके जो पत्ते होते हैं, बेल पत्र जिनको कहते हैं, वो शिव जी की पूजा में यूज़ किए जाते हैं और इसका फल जो है वो भी बहुत पवित्र माना जाता है। बिल्व का जो फल होता है वो भी पवित्र होता है। बोटेनिकल नेम इसका है एगले मार्मिलोज। फैमिली र्यूटेसी, ये र्यूटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंग्लिश में इसे बेल कहते हैं और हिंदी में भी बेल ही कहते हैं। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो आचार्य चरक ने इसका वर्णन किया है अशोकन महाकषाय में, शोधहर महाकषाय में, आस्थापनोपग और अनुवासनोपग। तो दोनों टाइप की बस्ती जो है उसमें इसका वर्णन किया गया है और अर्श के अंदर इसका यूज़ बताया गया है, क्योंकि ये जो है ग्राही होता है। बेलो जो है वो ग्राही गुण से युक्त तो होता है, इसलिए अर्श में इसका यूज़ करते हैं और बस्ती के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। जो शोध हर महाकषाय है उसके अंदर दशमूल जो है वो पूरा आता है। दशमूल के जितने भी द्रव्य हैं वो सारे शोधर महाकषाय में हमें मिलते हैं। और बिल्व जो है वो भी एक बृहत पंचमूल का पार्ट है और दशमूल का भी पार्ट है। बृहत पंचमूल कौन कौन से होते हैं? अग्निमंथ, शोनाग, बिल्व, पाटला, गंभारी। इसके अलावा इसका वर्णन किया गया है वरुण आदि में और अंबष्ठा आदि गण में। भाव प्रकाश ने इसका वर्णन गुरुच्य आदि वर्ग में किया है। बेसोनिम की बात करें तो ये जो है संग्राही होता है। बिल भेदने, बिल जो धातु है उसका मतलब ही भेदन करने वाला होता है, तो ये संग्राही होता है। रोगों को भेदन करके ठीक करता है। ये तो ये रोगों का भेदन करता है और वायु और कफ का भेदन करता है, इसलिए इसे बिल कहा गया है। संग्राही होने से पुरुष भेद, विशेष रूप से जो प्रवाहिका होती है, जहाँ पर मल जो है वो एक्सेस अमाउंट में फ्लूइडली निकलता है, उसमें इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके पर्याय के बारे में। इसे जो है शांडिल्य भी कहा जाता है। जो षड धातु है इसका मतलब होता है रोग। रोगों को नष्ट करने के कारण इसे शांडिल्य कहा गया है। शैलूष, शैलूष के अंदर एक शैल वर्ड है। शैल का मतलब होता है पर्वत, तो पहाड़ों पर ये उत्पन्न होता है, इसलिए इसे शैलूष कहा गया है। और इसके फल जो है वो सुंदर होते हैं, इसलिए भी इसे ये कहा जाता है। श्रीफल, श्री का मतलब होता है सुंदर और इसका जो फल है वो सुंदर होता है, इसलिए इसे श्रीफल कहा गया है। फलों में सरल निर्यास के समान गंध होती है। श्री का मतलब यहाँ पर सरल भी लिया गया है, तो सरल निर्यास के समान गंध आती है, इसलिए भी इसे श्रीफल कहा जाता है। मालूर, मालूर क्योंकि ये मल रूपी दोषों को दूर करता है। गंध गर्भ, गर्भ का मतलब होता है किसी चीज के अंदर। इसका जो फल होता है उसके अंदर गंध होती है, इसलिए इसे गंध गर्भ कहा जाता है। कंटकी, क्योंकि इसके अंदर कांटे होते हैं, कंटक युक्त होता है ये प्लांट, इसलिए इसे कंटकी कहा गया है। तो इम्पॉर्टेंट है, कंटकारी किसको बोलते हैं, कंटकी किसको बोलते हैं। सदा फल, क्योंकि इस पर हमेशा फल लगा रहता है। महाकपित्थ, जो कपित्थ का फल होता है उसके समान इसका फल रहता है। ग्रंथिल, क्योंकि इसकी जो शाखाएं हैं वो गांठदार होती हैं। त्रिपत्र, अगर बेलपत्र शिव जी पर कभी चढ़ाया है तो पता होता है कि इसके अंदर 3 पत्ते रहते। पाल्मेटली कंपाउंड टाइप का ये लीफ रहता है, इस टाइप से इसके पत्ते जो हैं वो रहते हैं। त्रिपत्र इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हैबिटेट की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया में ग्रो करता है। मोस्टली जो ड्राई और हिली रीजन्स हैं वहाँ पर ये पाया जाता है। हैबिट की बात करें तो ये एक मीडियम साइज का डेसिजुअस ट्री होता है। रूट इसकी जो है टैप रूट इसमें प्रेजेंट रहती है। एक सिंगल मेन रूट होती है और उसमें जो है ब्रांचेज निकली हुई होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट, ये एक बृहत पंचमूल का पार्ट है, यानी कि इसकी मूल जो होगी, इसकी जो रूट होगी वो बृहत यानी कि बड़ी होगी। तो इम्पॉर्टेंट, इसकी रूट जो है वो टैप रूट रहती है। स्टेम जो है वो इरेक्ट यानी कि सीधी रहेगी, ब्रांच रहेगी और वुडी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। ठीक है, तो नॉर्मली वुडी और सिलेंड्रिकल ही रहती हैं जो ट्रीज होते हैं उनकी। लीव्स जो हैं वो पाल्मेटली कंपाउंड होते हैं। कंपाउंड लीव्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पिन्नेटली कंपाउंड और एक होते हैं पाल्मेटली कंपाउंड। पिन्नेटली कंपाउंड में एक सिंगल लीफ जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। किस तरीके से? इस तरीके से वहाँ पर लीफलेट्स में वो डिवाइड होता है, इस टाइप से उसके लीफलेट्स
बने हुए होते हैं। तो ये जो है पिन्नेटली कंपाउंड होता है। और पल्मेटली कंपाउंड कैसा होगा? पाम की तरह, जैसा हमारा हाथ होता है, हाथ में इस टाइप से 5 उंगलियां रहती हैं, एक अंगूठा 4 उंगलियां। इसी तरीके से पाल्मेटली कंपाउंड लीफ में जो एक सिंगल लीफ है वो किस तरीके से डिवाइड होता है? इस तरीके से, एक लीफलेट यहाँ, 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 यहाँ और यहाँ। इस तरीके से नॉर्मली 5 देखने को मिलते हैं पाम में, लेकिन वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, नंबर जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो लीव्स हैं वो पाल्मेटली कंपाउंड रहते हैं और ट्राइफोलिएट, यानी कि 3 लीफलेट्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं, 3 में वो डिवाइडेड होता है। लीव्स आर ऑल्टरनेट, ऑपोजिट लीव्स जो हैं वो इस तरीके से होते हैं, जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। और ऑल्टरनेट लीव्स, एक लीव अगर यहाँ पर अटैच है तो दूसरा लीव जो है यहाँ पर अटैच्ड होगा। ये जो है ऑल्टरनेट लीव्स होते हैं। फ्लावर्स इसके अंदर जो है ग्रीनिश वाइट कलर के आते हैं, स्वीट सेंटेड, उसके अंदर स्मेल जो है बहुत अच्छी आती है। 5 पेटल्स एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स लगते हैं इसमें। फ्रूट जो है वो गोल होता है, गोल होगा और वुडी होगा। और जब यंग होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, और जब पक जाता है तो वो येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है। पल्प इसके अंदर येलोइश ब्राउन कलर की निकलती है, स्टिकी होती है, एरोमेटिक यानी कि खुशबूदार होती है। स्वीट सेंटेड का भी सेम मीनिंग है। सीड्स, पल्प के अंदर से जो है सीड्स निकलते हैं, बहुत सारे सीड्स इसके अंदर रहते हैं छोटे छोटे, और पल्प से सराउंडेड रहते हैं, अरेंज इन द सेल्स सराउंडेड बाय द पल्प। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो ये एक बिल्व है, बिल्व का प्लांट है ये। मीडियम साइज का डेसिजुअस ट्री होता है, और इसकी शाखाएं देखो इस तरीके से घुमावदार हैं, इसीलिए इसे ग्रंथिल कहा गया है। इस टाइप से ओवल इसके अंदर फ्रूट रहते हैं। जब ये यंग होते तो ग्रीन कलर के होते हैं, पकने के बाद जो है येलोइश ब्राउन कलर का ये हो जाते हैं। यहाँ पर बृहद पंचूल दिखाया गया है। बिल्व, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला और गंभारी, इनकी रूट्स यूज होती हैं। तो ये इस तरीके से इनकी रूट्स दिखाई गई हैं। तो ये बिल्व की रूट है, इसे ध्यान से देख लेंगे, टैप रूट होती है और ये ब्रांच्ड होती हैं। ये जो है बिल्व के लीव्स दिखा रखे हैं, ट्राइफोलिएट पाल्मेटली कंपाउंड लीव्स हैं। पाल्मेटली कंपाउंड एंड ट्राइफोलिएट एरोमेटिक होते हैं। और ध्यान से देखें तो ये एक ब्रांच यहाँ पर आई हुई है, एक लीफ यहाँ पर अटैच्ड है, और इससे पहले वाला ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये इस टाइप का जो पैटर्न रहता है ये ऑल्टरनेट पैटर्न है। लॉन्ग पिटियोल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एरोमेटिक यानी कि अच्छी खुशबू इनमें से आती है। नेक्स्ट, इसके फ्लावर्स जो हैं वो ग्रीनिश वाइट कलर के रहते हैं, इस तरीके से इनकी शेड रहती है, स्वीट सेंटेड, अच्छी स्मेल आती है। और 5 पेटल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, 5 पेटल्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। वैसे ये यहाँ पर जूम करके दिखाया हुआ है यहाँ पर, वैसे इसके जो फ्लावर्स हैं वो छोटे छोटे ही रहते हैं। ये बिल्व के अंदर जो कांटे हैं वो इस तरीके से रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं, इस टाइप से इसमें कांटे रहते हैं। फ्रूट, फ्रूट जो है वो ओवल शेप का होता है, वुडी होता है, हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा ग्रीनिश होता है जब यंग होता है, और पकने के बाद जो है येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसकी पल्प जो है अंदर से इसको काटेंगे तो इस तरीके से येलो कलर की जो पल्प है वो इसके अंदर से निकलती है, और ये बहुत ज़्यादा स्टिकी नेचर की होती है और एरोमेटिक होती है, खुशबू आती है इसमें से। सीड्स जो हैं वो मल्टीपल रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं, ये दिख रहे हैं यहाँ पर। इसकी सेल्स के अंदर एक एक सीड प्रेजेंट है, और ये पल्प से सराउंडेड होते हैं। ये यहाँ पर महाकपित्थ दिखाया हुआ है। जब बिल का फल पक जाता है तो वो भी सेम इसी टाइप के कलर का दिखाई देता है। तो कपित्थ से इसकी सिमिलैरिटी है, इसीलिए इसे महाकपित्थ भी कहा गया है। नेक्स्ट, इसका कौन कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं? तो मेनली इसके मूल भी यूज़ होते हैं, इसके पत्ते भी यूज़ होते हैं, एक्सटर्नल बार्क भी इसकी यूज़ की जाती है, और फल भी इसके यूज्ड होते हैं। रस पंचक की बात करें तो अपक्व फल का, पक्व फल का और मूल का, तीनों का ही रस पंचक अलग अलग होता है। तो ध्यान से इसको याद रखेंगे। जो अपक्व फल है ये कषाय और तिक्त रस युक्त होता है, पक्व जो होगा वो कषाय और मधुर होगा, मूल जो है वो कषाय तिक्त होती है। तो कषाय तो तीनों हैं। ये
अपक्व फल और मूल जो है ये दोनों तिक्त रस हैं, पक्व फल जो है वो मधुर रस है। सिर्फ पक्व फल जो है वो गुरु होता है, मधुर रस है तो साथ में गुरु हो जाएगा, बाकी दोनों जो है लघु और रुक्ष रहेंगे। वीर्य में तीनों ही उष्ण रहते हैं और फल का जो विपाक है वो कटु रहता है, जबकि मूल का विपाक जो है वो मधुर होता है। तो इम्पोर्टेंट रस पंचों को याद कर लेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन ये पूछा जाता है। नेक्स्ट इसकी वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी दो वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, एक है वन्य और एक है ग्राम्य। जो वन के अंदर मिलती है वो वन्य वैरायटी होती है, इसके अंदर फल छोटा रहता है और कांटे ज़्यादा रहते हैं। तो जो जंगलों में उगती है उसमें कांटे नेचुरली ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि एनिमल्स वगैरह का वहाँ पर खतरा ज़्यादा रहता है। और जो ग्राम में होते हैं, जो ग्राम में या गांव में उगते हैं या जहाँ पर बस्ती है वहाँ पर उगते हैं, तो वहाँ पर फल जो है वो बड़ा रहता है और कांटे उनमें कम रहते हैं। तो इस तरीके से दो वैरायटीज़ हैं इसकी। दोषकर्म की बात करें तो ये वात और कफ का शामक होता है, वात और कफ का शमन करेगा और बहुत अच्छा संग्राही है। तीनों के तीनों ही उष्ण थे तो दीपन पाचन करेंगे, दीपन पाचन होंगे, ज्वरग्न होंगे, ज्वर का नाश करेंगे। कास श्वास प्रतिशाय हर होंगे, कफ शामक हैं तो काश श्वास प्रतिशाय में काम करेंगे। वातनाशक हैं तो शूलग्न भी होंगे। ग्राही हैं तो चीज़ों को रोकने वाले होंगे, छर्दी को रोक देते हैं और अतिसार को। जो वोमिटिंग आ रही है या डायरिया है तो वहाँ पर उनको रोकने वाले होते हैं, एक्स्ट्रा मूवमेंट्स जहाँ पर भी हो रही हैं वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। सेम अर्श में इसका यूज़ कर सकते हैं। शोधर होता है, बृहद पंचमूल पूरा का पूरा और लघु पंचमूल भी। और इम्पॉर्टेंट बल्य होता है, बल को बढ़ाने वाला होगा और कृमिघ्न होगा। नेक्स्ट बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में। तो ये जो है स्टिमुलेंट होता है, एंटीपायरेटिक यानी कि ज्वर नाशक है, डाइजेस्टिव दीपन पाचन करता है, कॉन्स्टिपेटिव यानी कि ग्राही होता है, एंटी डायबिटिक है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से रहते हैं इसके अंदर, इसके नाम से ही रिलेटेड है एग्ले मार्मिलोज से। मार्मिलोसिन रहेगा, मार्मिलाइड रहेंगे, यहाँ पर मार्मिन रहेगा, मार्मिलीन रहेगा, मार्मिसिन रहता है। इसके अलावा रहते हैं फैटी एसिड्स, एसेंशियल ऑयल्स, एल्कलॉइड्स, र्यूटिन इसकी फैमिली से रिलेटेड है, र्यूटेसी से। एग्लिन इसमें प्रेजेंट रहेगा, एक्ली मार्मिलोज से रिलेटेड है और बीटा साइटोस्टेरोल इसमें प्रेजेंट रहता है। रोगाग्नता या थेरेपेटिक इंडिकेशंस की बात करें तो सेम जो हमने कर्म पढ़े थे वही हम इस पे लिख सकते हैं। दीपन पाचन करने वाला था तो अग्निमांद्य में और अरुचि में इसे यूज़ करेंगे। ग्राही था तो ग्राही था इसलिए छर्दी और अतिसार में यूज़ करते हैं। वातनाशक था, शूल में यूज़ करेंगे। शोधन, शोधन महाकषाय में बताया पूरा का पूरा दशमूल तो शोध में यूज़ करते हैं और तृष्णा में से यूज़ किया जाता है। आमयिक प्रयोग, इसे यूज़ किस तरीके से करना है तो रक्त अतिसार में, जहाँ पर अतिसार भी है और रक्त भी वहाँ पर आ रहा है तो वहाँ पर ग्राही होने के कारण इसे दिया जाता है। वहाँ पर बिल्लू की फल मज्जा का यूज़ करते हैं, फल मज्जा के चूर्ण को फाणित जुराब होता है उसके साथ मधु तैल इनके साथ भोजन से पहले चाटना हितकारी होता है। अर्श के अंदर कैसे देते हैं, बिल्व पत्र का जो खाद होता है उससे अवगाहन स्वेद कराया जाता है। जो स्वेद के टाइप्स में हमने पढ़ा था अवगाह स्वेद, वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। शोध, शोध के अंदर बिल पत्र का स्वरस प्रयोग करते हैं, मरिच जो काली मिर्च होती है उसके साथ। बाधिर या बहरापन जहाँ पर है वहाँ पर पूरण करते हैं। कानों में जो है बिलवादी तेल से पूरण किया जाता है, बिलवादी तेल वहाँ पर डाला जाता है। मेदो रोग के अंदर बृहद पंचमूल का क्वाथ यूज़ करते हैं मधु के साथ। छर्दी के अंदर बिल और शुंठी के क्वाथ का यूज़ किया जाता है। योग की बात करें तो मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं, बिलवादी चूर्ण अवेलेबल है, बिल पंचक्वाथ अवेलेबल है, बिलवादी तेल है, बिलवादी घृत है, बिल अवलेय है और बृहत गंगाधर चूर्ण है। अब मिश्रण की बात करें तो ये कपित्त के फलों जैसा दिखता है तो इसमें कपित्त के फलों की मिलावट मिलती है। मात्रा की बात करें तो स्टैंडर्ड डोज है इसकी चूर्ण 3 से 6 ग्राम, स्वरस 10 से 20 ml। इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, पानक, बिल्व का जो है पानक भी यूज़ करते हैं, 20 से 40 ml इसकी डोज रहती है। तो इसी के साथ बिल्व हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर।